इमरान खान का ही प्रेजेंटिंग बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। थोड़ा सा वेट कर रहे ताकि लड़के ज्वाइन कर दें, उसके बाद जो है हम लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, तो लेक्चर की तरफ आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें ताकि जो है यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। और पिछली क्लास में जो हमने फासला के बारे में, प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। It has been established since long that the air possesses some weight. Subsequent, Subsequently, it was also thought that the air, due to its weight, must exert some pressure on the surface of the earth. ये जो है बहुत पहले जो है इस्टेब्लिश किया गया था कि एयर का जो है कुछ ना कुछ जो है वेट है, यानी हवा का कुछ ना कुछ वेट है। और अपने इस वेट की वजह क्या हवा क्या करती है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो है प्रेशर जो है एग्जर्ट करती है। Since the air is compressible, therefore its density is different at different heights. चूँकि हमारे पास जो एयर है वो गैस है और वो हाईली कंप्रेसिबल है, तो इस वजह से हमारे पास जो एयर की डेंसिटी है वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट है। The density of air has also been found to vary from time to time due to change in its temperature and humidity. ठीक है, हमारे पास जो हवा की डेंसिटी है वो वक्त वक्त के साथ जो है चेंज होती रहती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से। It is thus obvious that due to these difficulties that atmospheric pressure, which is due to the weight of the atmosphere or air above the surface of the earth, cannot be calculated as is done in the case of liquids. तो इन डिफिकल्टीज की वजह से मीन्स कि हमारे पास जो एयर की डेंसिटी है वो हर पॉइंट के ऊपर जो है टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, हाइट की वजह से जो है हमारे पास जो एयर की डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो इन डिफिकल्टीज की वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है हम एक्यूरेटली जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरह हम जो है इन केस ऑफ लिक्विड जो है
क्योंकि हमारे पास जो है इसकी डेंसिटी जो है चेंज होती रहती है, तो हम इजीली जो है हम इसकी जो वेट है उसको जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है वो बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास जो मास है या वेट है तो वो हर पॉइंट के ऊपर जो है चेंज होती रहती है, इसकी वजह से हम उसको इजीली जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। However, it is measured by the height of the column of liquid that it can support. लेकिन हम इसको जो है मेजर कर सकते हैं by taking a column which it can support. It has been observed that at sea level, the pressure exerted by the column of air of 1 square meter cross-sectional area and the height equal to that of atmosphere is 103 kilonewton. ये जो है ऑब्जर्व किया गया है कि सी लेवल के ऊपर जो है जो प्रेशर है, जो एयर कॉलम जो है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 स्क्वायर मीटर जो हो और उसकी हाइट जो है इक्वल टू द एटमॉस्फेयर हो, यानी कि एटमॉस्फेयर की जितनी हाइट है वहाँ तक उसकी हाइट हो उस कॉलम की, तो वो जो प्रेशर जो है एग्जर्ट करेगा तो बराबर होगा हमारे पास 103 किलो न्यूटन के। Thus, we may say that the atmospheric pressure at the sea level is 103 kilonewton per square meter. So इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 103 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है एट सी लेवल। It can also be expressed as 10.3 meters of water in terms of equivalent water column or 760 mm of mercury in terms of equivalent mercury column। ठीक है, ये जो हमारे पास जो प्रेशर है ये हमारे पास अगर एक केस ऑफ वाटर हो तो ये हमारे पास 3 मीटर्स के बराबर है, और अगर हमारे पास मरकरी हो तो ये हमारे पास 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर है। यानी कि ये फिगर आप देख लें, ये हमारे पास जो है एक कॉलम है, ठीक है, ये एयर कॉलम है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमने लेट सपोज 1 स्क्वायर मीटर जो है कंसीडर कर लिया, और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन एटमॉस्फेयर के हाइट के बराबर है, यानी कि ग्राउंड से मीन सी लेवल से लेकर एटमॉस्फेयर तक, जहाँ तक हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हवा है, ठीक है, तो वहाँ तक इसकी हाइट है। तो इस हाइट, तो इस सरफेस के ऊपर जो है इस कॉलम के अंदर या इस एयर कॉलम के अंदर जितना एयर है उसका वेट जो है इस सरफेस के ऊपर वो बराबर होगा 103 किलो न्यूटन के, और ये इन टर्म्स जो है हमारे पास प्रेशर के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 103 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर के बराबर होगा ये प्रेशर, क्योंकि एयर जो है वो अपने वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो एयर का वेट जो है इस कॉलम के अंदर हमारे पास जो है 103 किलो न्यूटन के बराबर है, और चूंकि ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर लग रहा है तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 103 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो इतना प्रेशर जो है मीन सी लेवल के ऊपर जो है अप्लाई होता है ड्यू टू एयर। यही प्रेशर जो एयर का प्रेशर है, अगर हमारे पास इन केस ऑफ एयर ये हमारे पास वाटर हो तो यही हाइट जो है हमारे पास 10.3 मीटर अगर हो और उसके अंदर वाटर हो तो वो जो है इस प्रेशर के बराबर है, यानी कि इस एयर के प्रेशर के बराबर है। अगर हमारे पास मरकरी हो तो उस केस में ये हमारे पास 760 mm अगर इस कॉलम की हाइट हो तो उतना तो उसी 760 mm में जो है हमारे पास मरकरी जितना प्रेशर जो है अप्लाई करता है तो उतना प्रेशर जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर की एयर जो है सरफेस के ऊपर जो है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो है अप्लाई करता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट in which the atmospheric pressure is taken as datum, or in other words, atmospheric pressure on the gauge scale is marked as 0. Generally, this pressure is above the atmospheric pressure. गेज प्रेशर क्या है? ये वो प्रेशर है जिसको हम मेजर करते हैं प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, और इस गेज को यानी गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते हैं एज ए डेटम, या हम इसको लेते हैं एज ए 0, यानी कि हम 0 लेते हैं और उसके ऊपर जितना प्रेशर होता है वो हमारे पास जो है गेज प्रेशर कहलाता है।
ये प्रेशर जो है हमेशा जो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। उसके बाद है एब्सोल्यूट प्रेशर। इट इज़ द प्रेशर इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और गेज प्रेशर को जो हम जमा करते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इट मे बी नोटेड दैट इफ द गेज प्रेशर इज माइनस in case of vacuum or suction, the absolute pressure will be atmospheric pressure minus gauge pressure। अगर हमारे पास जो है गेज प्रेशर जो है अगर माइनस में है तो उस केस में हमारे पास जो है एब्सोल्यूट प्रेशर जो है आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। मीन्स कि ये आपका ये देखिए मैथमेटिकली पी एब्सोल्यूट जो है हमारे पास बराबर है पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये हमारे पास अगर हमारे पास जो है पॉजिटिव गेज प्रेशर है, यानी कि वैक्यूम नहीं है या पाइप के अंदर जो है हमारे पास सक्शन नहीं हो रही, तो उस केस में अगर हमारे पास जो है वैक्यूम है या सक्शन हो रही है पाइप के अंदर, जिस मीन्स के हमारे पास जो गेज प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर है, तो उस केस में जो है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस की जगह जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस गेज प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम हमारे पास अगर है या सक्शन हो रही तो उसको जो है हम नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। A little consideration will show that if pressure intensity at a point is more than the local atmospheric pressure, the difference of these two pressure is called positive gauge pressure। ठीक है, हमारे पास जो है अगर प्रेशर इंटेंसिटी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो हमारे पास पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। However, if the pressure intensity is less than the local atmospheric pressure, the difference of these two pressure is called negative gauge pressure और vacuum pressure। और साथ ही साथ अगर हमारे पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है मीन्स के जो गेज प्रेशर है अगर उसकी इंटेंसिटी जो है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर आएगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर या हम इसको वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। की फिगर है, आप इसमें इसको देख लें कि हमारे पास लेट सपोज ये जो है डेटम लाइन है वैक्यूम पॉइंट है, तो वैक्यूम पॉइंट के अंदर जो है वैक्यूम पॉइंट अगर हमारे पास वैक्यूम हो तो उस केस में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जीरो के बराबर होता है। सो वैक्यूम के ऊपर जो है हमारे पास जो पी एटमॉस्फेरिक है वो जीरो एटमॉस्फेरिक के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है जो प्रेशर है। वैक्यूम से ऊपर जो है हमारे पास जितना प्रेशर आता है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जिस तरह हमने ऑलरेडी कहा कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑलरेडी इसको हमने पढ़ लिया कि क्या होता है और किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो आगे प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इससे आगे हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे या डालेंगे, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर टायर के अंदर या किसी भी, तो उसको कहेंगे गेज प्रेशर। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझ लें कि एक टायर है, गाड़ी का टायर है, उसके अंदर आप जो है हवा डाल रहे हैं। ठीक है, तो बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऑलरेडी जो है अप्लाइड है सरफेस के ऊपर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी जो है हमारे पास मौजूद है, हम गाड़ी के टायर के अंदर जो है एक्स्ट्रा हवा डाल रहे हैं। ठीक है, 30 पाउंड डाल रहे हैं, 35 है, जितनी भी डाल रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम टायर के अंदर डाल रहे हैं उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर। और द सम ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर हमारे पास बराबर है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो आगे हम चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, हम फ्लूइड प्रेशर को जो है किस तरह मेजर करेंगे, तो उसके लिए द प्रिंसिपल ऑन विच ऑल द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आर बेस्ड आर ऑलमोस्ट द सेम। तो फ्लूइड प्रेशर को जिस तरह हम मेजर करते हैं तो उसके जो प्रिंसिपल है वो आप नॉर्मली जो है हमारे पास सारे डिवाइसेस के लिए सेम है। हाउएवर फॉर कन्वीनियंस सेक वी मे स्प्लिट अप द फॉलोइंग the same into the following two types। ये लेकिन आसानी के लिए इनको जो है दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है by balancing the liquid column whose pressure is to be found out by the same or another column। These are also called as tube gauges or to measure the pressure।
फर्स्ट है हमारे पास ट्यूब गेजेस, यानी कि दो दो टाइप्स में उसको आसानी के लिए डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं ट्यूब गेजेस, जिसके थ्रू हम जो है प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम लिक्विड कॉलम को जो है बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ट्यूब गेजेस लगी होती है, इसके अंदर लिक्विड कॉलम को बैलेंस करते हैं, उसके थ्रू जो है हम प्रेशर मेजर करते हैं। Second है by balancing the liquid column whose pressure is to be found out by the spring or dead weight. These are also called mechanical gauges to measure the pressure. Second जो है उसको हम mechanical gauges कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसमें भी हम जो है लिक्विड कॉलम को जो है बैलेंस करते हैं, लेकिन इसमें हम जो बैलेंसिंग करते हैं वो या तो स्प्रिंग के थ्रू करते हैं या हम उसके साथ डेड वेट लगा देते हैं, तो उसके थ्रू हम जो है प्रेशर बैलेंसिंग जो है करते हैं। और ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं हम गेजेस। उसके बाद है हमारे पास ट्यूब गेजेस टू मेजर फ्लूइड प्रेशर। तो इनमें हमारे पास जो डिवाइसेस है, द डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लूइड प्रेशर बाय ट्यूब गेजेस आर पीजोमीटर ट्यूब एंड मानोमीटर। ये दो ट्यूब हैं, इनके थ्रू जो है करते हैं प्रेशर को जो है मेजर करते हैं। ये हमारे पास टू टाइप्स है, एक हम पीजोमीटर जबकि दूसरे को हम कहते हैं मानोमीटर। नाउ पीजोमीटर क्या है? Piezometer is the simplest form of instrument used for measuring moderate pressures. Piezometer जो है वो हमारे पास simplest form of instrument है जिसको हम यूज करते हैं moderate pressures को फाइंड करने के लिए। moderate में कम प्रेशर्स को जो है हम फाइंड करने के लिए piezometer ट्यूब को जो है यूज करते हैं। It consists of a tube, one end of which is connected to the pipeline in which the pressure is required to be found out, while the other end is open to the atmosphere in which the liquid can rise freely without overflow. हमारे पास ये ट्यूब जो है इसके जो एक एंड है वो कनेक्ट होता है पाइप के साथ। ये हमारे पास जो फिगर में आपको नजर है, ये हमारे पास पाइप है, इसका ये हमारे पास जो है पीजोमीटर ट्यूब है। इसका एक एंड जो है वो पाइप के साथ कनेक्ट होता है, जिस पाइप के अंदर हमने प्रेशर फाइंड करना होता है, जबकि इसका दूसरा एंड जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, जिसके अंदर जो है लिक्विड इजीली जो है राइज कर सकता है विदाउट ओवरफ्लो। The height to which the liquid rises up in the tube gives the pressure head directly. तो ट्यूब के अंदर जितना हमारे पास लिक्विड राइज होता है तो ये हमें जो है प्रेशर हेड डायरेक्टली जो है दे देता है। If the pressure of a liquid flowing in a pipe is to be found out, the piezometer tube is connected to the pipe as shown in figure 2.3. जिस ट्यूब के पाइप के अंदर हमने जो है प्रेशर फाइंड करना होता है, उस पाइप के साथ जो है हम पीजोमीटर ट्यूब को लगा देते हैं, जिस तरह फिगर में शो किया गया है। While connecting the piezometer tube to a pipe, care should always be taken that the tube should not project inside the pipe beyond its surface. जब हमने पीजोमीटर ट्यूब को पाइप के साथ लगाना होता है तो हमने ये जो है ये केयर करना है कि हमारे पास जो पीजोमीटर ट्यूब है वो पाइप के अंदर ना चला जाए, ठीक है। हमने इसको इस तरह लगाने की ये जो है बिल्कुल पाइप के सरफेस के ऊपर जो है लग जाए। All burrs and roughness near the hole must be removed and the edge of the hole should be rounded off. हमारे पास जब हम इस पाइप को इस दूसरे पाइप के साथ पीजोमीटर ट्यूब को जब हम पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जितनी रफनेस होती है, ठीक है, उन सब रफनेस को हमें रिमूव करना होगा और एजेस को जो है स्मूथ बनाना होगा। It may be noted that piezometer tube is meant for measuring gauge pressure only as the surface of the liquid in the tube is exposed to the atmosphere. हमारे पास जो पीजोमीटर ट्यूब है वो सिर्फ जो है हमारे लिए गेज प्रेशर को जो है वो हमारे लिए मेजर करेगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा एंड है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। A piezometer tube is not suitable for measuring negative pressure, as in such a case the air will enter the pipe through the tube. जो पीजोमीटर ट्यूब है वो हमारे लिए जो है नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो एयर है वो पाइप के अंदर जो है चला जाएगा। नेगेटिव प्रेशर हमारे पास मींस के हमारे पास अगर नेगेटिव प्रेशर है तो मींस हमारे पास पाइप के अंदर जो है सक्शन हो रही है। तो अगर हमारे पास पाइप के अंदर सक्शन हो रही तो इस पाइप ट्यूब के थ्रू जो एयर है वो पाइप के अंदर जो है चला जाएगा और हम जो है प्रेशर को मेजर नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास है पीजोमीटर ट्यूब, जिसके थ्रू जो है हम प्रेशर को मेजर करते हैं।
ओनली गेज प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास मानोमीटर। Strictly speaking, a manometer is an improved form of a piezometer tube. With the help of a manometer, we can measure comparatively high as well as negative pressures also. Following are the few types of manometers. Strictly speaking, हमारे पास जो मानोमीटर है वो इम्प्रूव फॉर्म ऑफ पीजोमीटर ट्यूब है। इसके थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है हाई प्रेशर को जो है मेजर कर सकते हैं, जबकि पीजोमीटर के केस में हम जो है हाई प्रेशर को जो है मेजर नहीं कर सकते। उस केस में हम सिर्फ मॉडरेट प्रेशर को जो है मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये मानोमीटर जो हमारे लिए जो नेगेटिव प्रेशर है उसको भी मेजर कर सकता है, जबकि पीजोमीटर ट्यूब जो है हमारे लिए नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है। फिर इसके कुछ टाइप्स है, उसमें पहला है सिंपल मानोमीटर, सेकंड है माइक्रो मानोमीटर, थर्ड है डिफरेंशियल मानोमीटर एंड फोर्थ इज इन्वर्टेड डिफरेंशियल मानोमीटर। ये के चार टाइप्स है, इन चारों टाइप्स को हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सिंपल मानोमीटर। A simple manometer is slightly improved form of piezometer tube for measuring high as well as negative pressure. सिंपल मानोमीटर क्या है? ये जो है इम्प्रूव फॉर्म ऑफ पीजोमीटर ट्यूब है जिसको हम यूज करते हैं हाई फॉर द मेजरिंग ऑफ हाई प्रेशर एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर। A simple manometer in its simplest form consists of a tube bent in U shape, one end of which is attached to the gauge point and the other end is open to the atmosphere as shown in figure 2.4a and b। जो सिंपल मानोमीटर है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है एक ट्यूब के जिसको बेंड किया गया होता है यू शेप में, जिस तरह आपको फिगर में नजर आ रहा है। इसका एक एंड जो है पाइप के साथ कनेक्ट होता है, जिस पाइप के अंदर आपने प्रेशर को जो है मेजर करना होगा, जबकि इसका दूसरा एंड जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है। The liquid used in the bent tube or simple manometer is generally mercury, which is 13.6 times heavier than water. Hence, it is suitable for measuring high pressures also. और ये हमारे पास जो बेंड ट्यूब है यानी यू ट्यूब जो बेंड है, इसके अंदर जो लिक्विड यूज किया जाता है वो मरकरी को जो है यूज किया जाता है। और मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 मींस के मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर है, चूंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। सो मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर। तो चूंकि इस बेंड ट्यूब के अंदर हमारे पास मरकरी है वो 13.6 टाइम हेवियर देन वाटर है, सो इस वजह से हम जो है इसके थ्रू जो है हेवी हाई प्रेशर को जो है मेजर कर सकते हैं। Now consider a simple manometer connected to a pipe containing a light liquid under a high pressure. Now consider कर ले सिंपल मानोमीटर को जो कि कनेक्टेड है पाइप के साथ, और पाइप के अंदर जो है लाइट लिक्विड जो है अंडर प्रेशर जो है वो फ्लो कर रहा है। The high pressure in the pipe will force the heavy liquid in the left limb of the U tube to move downward. This downward movement of the heavy liquid in the left limb will cause a corresponding rise of the heavy liquid in the right limb. क्योंकि पाइप के अंदर जो है लाइट लिक्विड है वो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस हेवी लिक्विड के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो है लेफ्ट लिम्ब इसको कहते हैं और इसको जो कहते हैं राइट लिम्ब। एज ए रिजल्ट हमारे पास लेफ्ट लिम्ब में जो लिक्विड है हैवी लिक्विड है वो नीचे जाएगा। नीचे जाने की वजह से एज ए रिजल्ट हमारे पास जो हैवी लिक्विड है वो राइट लिम्ब में ऊपर जाएगा। अगर आप इसको जो है यहाँ सेंटर पर इस तरह काट लें, ठीक है, तो ये आपके पास जो है लेफ्ट लिम्ब है और ये आपके पास जो है राइट लिम्ब है। तो प्रेशर की वजह से जो है हमारे पास जो लेफ्ट लिम्ब है उसके अंदर जो है हेवी लिक्विड नीचे चलाया जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो हेवी लिक्विड है वो राइट लिम्ब में ऊपर चला जाएगा। The horizontal surface at which the heavy and light liquid meets in the left limb is known as common surface or datum line. Let ZZ be the datum line as shown in figure 2.4a. हमारे पास जो कॉमन सरफेस है यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये दोनों लिक्विड जो है मीट करते हैं उसको कहते हैं कॉमन सरफेस या डेटम लाइन। उसको उन्होंने डिनोट किया, लेट ये हमारे पास जो है ZZ के बराबर है। इस पॉइंट के ऊपर जो है ये दोनों लिक्विड जो है
बैलेंस हो जाते हैं। यानी कि इस हैवी लिक्विड का जितना प्रेशर है और इस पाइप के अंदर जितना प्रेशर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो है रुक जाते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉमन सरफेस या डेटम लाइन, और इसको हम डिनोट करते हैं ZZ से। Let H1 is equal to height of the light liquid in the left limb above the common surface in meter. Let जो हमारे पास जो ये हाइट है इसको उन्होंने H1 से डिनोट किया और ये हमारे पास हाइट ऑफ लाइट लिक्विड है इन दी लेफ्ट limb. H2 is equal to height of the heavy liquid in the right limb above the common surface in meter. जबकि H2 हमारे पास है हाइट ऑफ हैवी लिक्विड above the डेटम लाइन या कॉमन सरफेस के ऊपर हमारे पास जो है जो हैवी लिक्विड की हाइट है उसको इन्होंने H2 से डिनोट किया है। H is equal to pressure in the pipe expressed in terms of head of water in meter. जबकि H क्या है, वो प्रेशर इन दी पाइप है, यानी कि इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है, यानी कि इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो अंडर प्रेशर फ्लो कर रहा है, तो इस पाइप के अंदर जितना प्रेशर है उसको उन्होंने डिनोट किया है H से, जो कि बराबर है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर इन दी पाइप। ठीक है, हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि PG बराबर है हमारे पास H के, तो जितनी हमारे पास जो है हाई हेड ज्यादा होगी उतना हमारे पास जो है प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो प्रेशर है उसको डिनोट किया हेड से, तो उसके लिए इन्होंने जो है H को यूज किया है। S1 is equal to specific gravity of the light liquid and S2 is equal to specific gravity of the heavy liquid. हमारे पास जो पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहे हैं उसको लाइट लिक्विड कहा गया है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है S1 से डिनोट किया गया है, जबकि जो ब्लैक आपको नजर आ रही है हमारे पास हैवी लिक्विड है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को S2 से डिनोट किया गया है। It will be interesting to know that the pressure in the left limb and right limb above the datum line are equal. We know that the pressure in the left limb above the datum line ZZ is equal to H plus S1 H1 meters of water. ये हमारे पास इक्वेशन 1। हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जो है जो प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में, यानी कि लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में हमारे पास ये जो प्रेशर है ये बराबर है अबव द डेटम लाइन। डेटम लाइन से ऊपर ये हमारे पास जो है ये दोनों प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में बराबर है। सो इस वजह से हमारे पास जो प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में वो बराबर हो जाएगा प्रेशर इन द पाइप, जिसको हमने H से डिनोट किया है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। ठीक है, जबकि साथ ही साथ जो दूसरा हेड है वो हमारे पास ये है H1। तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं H1 से, सो वी विल गेट द प्रेशर इन दिस सेक्शन। ये H1 जो सेक्शन आपको नजर आए इसमें हमारे पास जो है टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इन दी लेफ्ट लिम्ब। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास फिगर है, अगर इसको हम इस तरह सेंटर पर काट लें, ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट लिम्ब है और ये आपके पास राइट लिम्ब है। Similarly, pressure in the right limb above the datum line ZZ is equal to S2 H2। सिमिलरली हमारे पास जो प्रेशर है राइट लिम्ब के अंदर तो वो बराबर है, यानी कि डेटम लाइन से ऊपर आपके पास जो हेड है वो उसके बराबर है प्रेशर इन दी राइट लिम्ब के। सो हमारे पास इस H2 में आपके पास जो हाइट है इसके अंदर जो लिक्विड है वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया है। अगर आप उसको H2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यू विल गेट दी प्रेशर इन दी राइट लिम्ब। और लेट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। Since the pressure in both the limbs above the ZZ datum is equal, therefore equating the pressure given by equation 1 and 2। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास जो है जो प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में वो इक्वल है अबव द डेटम लाइन। सो इक्वेट कर ले इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 है हमारे पास H plus S1 H1, जबकि इक्वेशन 2 है हमारे पास S2 H2। इससे आप H की वैल्यू निकाल लें। सो H1 इज इक्वल टू S2 H2 माइनस S1 H1। आप इसमें H2 की वैल्यू पुट करें, H2 की वैल्यू पुट करें, S1 H1 की वैल्यू पुट कर ले, इसको सिंपलीफाई कर ले एनी वैल्यू एंड दैट विल बी द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। ये आपके पास H की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इससे प्रेशर निकालना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू गामा H की वैल्यू यूज कर लें। ठीक है,
तो उस केस में आपके पास गेमा की वैल्यू जो है हमारे पास जो है, अगर वाटर है तो वो हमारे पास 9.81 के बराबर है। उसको आप एच के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यू विल गेट द टोटल प्रेशर इन दी पाइप। तो इस तरह जो है हम प्रेशर इन दी पाइप को जो है फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मैनोमीटर। Note, if a negative pressure is to be measured by a simple manometer, the same can also be measured easily as discussed below। जो अगर ये जो पहले हमने कैलकुलेट किया, इस केस में हमारे पास जो है प्रेशर होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर होगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मानोमीटर के थ्रू हम जो है नेगेटिव प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। तो उसको किस तरह मेजर करते हैं, यही सेम प्रोसीजर है कि हम जो है, in this case negative pressure in the pipe will suck the light liquid, which will pull up the heavy liquid in the left limb of the U-tube. This upward movement of the heavy liquid in the left limb will cause a corresponding fall in the leg of the liquid in the right limb as shown in figure B। ये फिगर बी जो आपको नजर आ रहा है, इस केस में हमारे पास जो है नेगेटिव प्रेशर है पाइप के अंदर। अगर हमारे पास नेगेटिव प्रेशर है पाइप के अंदर, दिस मींस कि हमारे पास पाइप के अंदर जो है सक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस केस में ये हैवी लिक्विड के ये क्या करेगा कि इस हैवी लिक्विड को अपनी तरफ जो है खींचेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो लेफ्ट लिम्ब है उसके अंदर जो है हमारे पास जो हैवी लिक्विड है वो राइज होगा, और जो राइट लिम्ब है उसके अंदर हमारे पास हैवी लिक्विड जो है वो फॉल होगा। जेड जेड के ऊपर ये दोनों अपने आप को जो है यहाँ पर बैलेंस कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है डेटम लाइन है, या इसको कहते हैं कॉमन सरफेस। सिमिलरली ये हमारे पास जो लिक्विड है ये S1 भी है, और जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं ये आपके पास S2 है, यानी कि ये इससे पहला लिक्विड है और ये आपके पास दूसरा लिक्विड है। जो में वो हमारे पास मरकरी है, जबकि पाइप के अंदर आपके पास कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो जो पाइप के अंदर जो लिक्विड है इस केस में उसको H1 डिनोट किया गया है इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट लिम्ब में, जबकि लेफ्ट लिम्ब में जो हैवी लिक्विड की हाइट है उसको H2 से डिनोट किया गया है। In this case, the datum line ZZ may be considered to correspond with the top level of the heavy liquid in the right column as shown in figure. Now, the pressure in the left limb above the datum line is equal to, तो हमारे पास इस केस में जो प्रेशर है above the datum line लेफ्ट लिम्ब में वो बराबर होगा H plus S1 H1 plus S2 H2 meters of water, and pressure in the right limb is equal to 0। इस केस में हमारे पास जो टोटल प्रेशर है लेफ्ट लिम्ब में, अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको यहाँ पर काट ले तो ये आपके पास लेफ्ट लिम्ब है और ये आपके पास राइट लिम्ब है। प्रेशर इन दी राइट लेफ्ट लिम्ब जो है आपके पास जो है बराबर है प्रेशर इन दी पाइप विच इज इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, और इसको वो हमारे पास बराबर था H के, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर इन दिस H1 कॉलम हाइट कॉलम एंड प्रेशर इन दिस H2 हाइट कॉलम। तो ये हमारे पास जो है टोटल प्रेशर इन दी लेफ्ट लिम्ब है। तो ये हमारे पास बराबर है H प्लस ये आप इसके साथ ऐड कर ले तो यहाँ पर लिक्विड जो है वो S1 है, आप उसको H1 से मल्टीप्लाई कर ले तो H1 हाइट में आपके पास जितना प्रेशर है वो आ जाएगा। सिमिलरली प्लस S2 H2, यानी कि आपके पास S2 लिक्विड है, सेकंड लिक्विड है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने S2 से डिनोट किया था। अब उसको मल्टीप्लाई कर ले H2 से, यू विल गेट द प्रेशर इन दिस हेड। तो ये आपके पास जो है टोटल प्रेशर आ गया इन दी लेफ्ट लिम्ब, जबकि राइट लिम्ब में आपके पास चूंकि कोई हेड नहीं है, ठीक है, तो दिस मींस आपके पास जो प्रेशर इन दी राइट लिम्ब है वो 0 के बराबर है। इक्वेटिंग दीज टू प्रेशर्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अबव द डेटम लाइन हमारे पास जो प्रेशर इन दी लेफ्ट लिम्ब है और राइट लिम्ब है वो बराबर है, तो इक्वेट कर ले इन दोनों को, यू विल गेट H plus S1 H1 plus S2 H2 equal to 0, और H is equal to minus S1 H1 minus S2 H2 which is equal to minus जो है कॉमन ले लें, so you will get S2 H2 plus S1 H1 meters of water। so ये नेगेटिव साइन शोज की आपके पास क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। so इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम नेगेटिव प्रेशर को जो है मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मैनोमीटर। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है 2.5। A simple manometer containing mercury is used to measure the pressure of water flowing in a pipeline
हमारे पास एक सिंपल मानोमीटर है जिसके अंदर मर्करी है, ठीक है। उसको हमने कनेक्ट किया है एक पाइपलाइन के साथ जिसके अंदर जो है वाटर जो है फ्लो कर रहा है। The mercury level in the open tube is 60 mm higher than that on the left limb tube. हमारे पास जो मर्करी की हाइट है वो ऑलरेडी गिवन है 60 mm. If the height of water in the left tube is 50 mm, determine the pressure in the pipe in terms of head of water. हमारे पास जो प्रेशर है लेफ्ट ट्यूब, सॉरी जो हाइट है वाटर की लेफ्ट ट्यूब में वो 50 mm गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर को हमने फाइंड करना है, प्रेशर इन द पाइप को हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। हेड ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर मींस कि हमने एच की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सोल्यूशन में गिवन डेटा लिख लें। गिवन डेटा में हमारे पास जो है हाइट ऑफ मर्करी लेवल इन द ओपन ट्यूब देन दैट इन द लेफ्ट ट्यूब H2 इज इक्वल टू 60 mm। H2 की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, यानी कि मर्करी के हाइट की वैल्यू हमें गिवन है जो के बराबर है H2 के। एंड हाइट ऑफ वाटर इन द लेफ्ट ट्यूब H1 इज इक्वल टू 50 mm। जब हमारे पास जो लेफ्ट ट्यूब है उसके अंदर हमारे पास जो वाटर हाइट है वो भी गिवन है जो कि बराबर है 50 mm के। लेट H इज इक्वल टू प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, और हमारे पास हमने लेट एज्यूम किया कि H जो है वो हमारे पास बराबर है प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर के। सो उसी तरह आप जो है पहले जो है प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब फाइंड करें, फिर राइट लिम्ब में फाइंड करें, दोनों को फिर इक्वेट कर लें, ठीक है, एंड यू विल गेट द प्रेशर इन द pipe in terms of head of water. So we know that pressure in the left limb above the ZZ. Again आप इसको इस तरह काट ले दरमियान में, तो ये आपके पास लेफ्ट लिम्ब है, ये आपके पास राइट लिम्ब है। तो लेफ्ट लिम्ब में आपके पास above the common surface या above the datum line आपके पास जो प्रेशर है वो है प्रेशर इन दी पाइप जो कि बराबर है H के, प्लस आपके पास ये कॉलम जो है यानी कि जितना ये हेड है इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने एज्यूम किया है कि वो हमारे पास S1 के बराबर है। सो आप S1 को मल्टीप्लाई कर ले H1 के साथ, सो यू विल गेट द प्रेशर इन दिस 50 mm एरिया। तो ये आपके पास आ जाएगा S1 जो है, चूंकि हमारे पास लिक्विड जो है वो जो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है वो वाटर है, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारे पास बराबर है 1 के। हाइट H1 जो है ऑलरेडी नोन है 50 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 50 यू विल गेट दिस H plus 50 mm of water. This is equation 1. And pressure head in the right limb above ZZ is equal to S2 H2. और हमारे पास जो प्रेशर इन द राइट लिम्ब है वो बराबर है S2 H2 के, यानी कि प्रेशर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी मल्टीप्लाई बाय H2 हाइट। तो S2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी मैंने को बता दी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 13.6 है। H2 already given है 60, so 13.6 multiplied by 60 you will get the pressure in the right limb which is equal to 816 mm of water. That this is equation 2. Since the pressure in both the limbs above the ZZ datum equal, therefore equating 1 and 2. ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि above the datum line या common surface हमारे पास जो pressure in the left limb है और right limb है वो बराबर है। So equate कर ले equation 1 और 2 को, you will get H plus 50 equal to 816। 50 को दूसरी तरफ लेकर चले जाए, you will get H is equal to 816 minus 50 which is equal to H is equal to 766 mm of water। तो ये आपके पास जो है प्रेशर की वैल्यू आ गई, प्रेशर इन दी पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। अब अगर आप इससे जो है एक्चुअल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला मौजूद है, P is equal to gamma H या ओमेगा H, ठीक है। उसमें आप ओमेगा की जगह जो है वैल्यू पुट कर ले वाटर की यूनिट वेट की जो कि बराबर है 9.81 के, आप उसको मल्टीप्लाई कर ले इस वैल्यू के साथ, ठीक है। पहले इसको आप जो है डिवाइड कर ले 1000 से, फिर आप उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर ले, यू विल गेट द टोटल प्रेशर इन दी पाइप। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक जो है आपका लेक्चर नंबर 3 जो है खत्म हो जाता है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो काइंडली वो अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 3 जो है ख़त्म हो गया है। काइंडली आप जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं जो है मीटिंग को सेव कर सकूँ। थैंक यू। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझे